कभी भी कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो इट इज़ ऑलवेज़ फॉर अ बेटर स्टार्ट। ये तो कैरेक्टर की मांग है कि मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, बट जो अपना होता है वो अपना होता है। फर्स्ट बेबी इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट बेबी। पर्सनली तो मैं लाइफ में कभी इतनी ज्वेलरी और ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। मैं यंगर जनरेशन इन आवर कास्ट ऑलवेज यूज टू पेप अप, वो इतनी सुंदर दिखती ऑन स्क्रीन, तो मैं तो बहुत एंजॉय। और 3 साल रोज सेट पे आना, रोज काम करना, एक चीज से ब्रेक लेना। हाय, दिस इज शीतल मौलिक हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीग्राम। या यस, मतलब फेस्टिवल का सीक्वेंस चल रहा है, ये मैं फिलहाल बोल सकती हूँ मैं। ऐसे है तो दैट्स वाई। पर्सनली तो मैं लाइफ में कभी इतनी ज्वेलरी और ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। मैं बहुत ही मतलब अगर पहनती भी हूँ तो बहुत ही नॉर्मल और कॉटन साड़ीज़ पहनती हूँ। बट ये तो कैरेक्टर की मांग है कि मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। अगर मुझे पहनने भी मिले, शुड आई वेट? ओके, सो अगर पहनने भी पड़े तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और इन लोग के कलर कॉम्बिनेशंस और जो ज्वेलरी होती है वो इतनी सुंदर दिखती है ऑन स्क्रीन, तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। अबाउट माई लुक, I love the sarees they give me, the colors they choose for me. I think वो जो color palette उन लोग ने मेरे लिए हमेशा से रखा है, थोड़ा bright and nice. It complements my skin texture. So yeah, I enjoy wearing all the sarees they give me. Okay, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, ये generation का last day है today. Yeah. क्या कहना चाहोगे, कितना emotional day है या कितनी nervousness, कितनी excitement? What is the फ्रैंकली स्पीकिंग, कभी भी कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो इट इज़ ऑलवेज़ फॉर अ बेटर स्टार्ट. This is what I believe, in which I will never say that this was not good. This was equally good, but I'm sure there is something more restored for me in future. So yeah, I'm happy about that. Sad इस चीज़ से हूँ कि मेरे दोस्त मुझे अभी मेरे दोस्तों से मैं रोज़ नहीं मिल पाऊँगी, उनके साथ रोज़ मस्ती नहीं कर पाऊँगी। और एक होता है, एक रूटीन में आप लग जाते हो कि अरे हाँ शूटिंग है, सो अब थोड़ी देर के लिए वो नहीं होगा, तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करूँगी, मेकअप लगाना मिस करूँगी। बट यस, हर एक चीज़ से ब्रेक लेना ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को रिवाइव करके और अच्छे से आ सकते हो। सो आई विल जस्ट टेक दैट ब्रेक वट एवर इज़ देयर फॉर मी। लगातार टीआरपी में बना हुआ रहा हाँ। है। सो क्या लगता है जो जनरेशन का लिप होगा तो कितना टीआरपी में बना हुआ रहेगा, कितना वो लोग ये प्रेशर बनाए रखेंगे, नहीं बनाए रखेंगे, कितना सैड फील होता है जब ऐसा चीजें होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीआरपी जो आती है, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क. इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर स्पॉट दादा टिल आवर डायरेक्टर, टिल आवर प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स एंड एक्टर्स, एवरीबडी, सबकी मेहनत होती है वो. आई एम श्योर अगर हम लोग ने ये बेंचमार्क हमेशा रखा है तो प्रोड्यूसर्स ने कुछ सोच के ही आगे की कास्ट को लिया होगा. दे मस्ट बी इक्वली गुड और मोर बेटर देन अस. एंड मुझे नहीं पता कि टीआरपी में उतार चढ़ाव, ये तो मैं नहीं जानती, बिकॉज फ्यूचर I can't predict, but of course I will always give my best wishes and my regards to the future cast, and I'm sure जैसे हमने हमारा 100% डाला है और हमने एक बोलते हैं ना, हमारा burning candle जैसे होता है वो उनके हाथ में दिया है, and I'm sure they will take it to another level, and I always wish good for them. इसके अलावा ये जानना चाहिए क्या कुछ मेमोरीज सेट से लेके जाने वाले हो और क्या मिस करोगे सबसे ज़्यादा? मैंने जैसे कहा कि मेरे फ्रेंड्स को मैं बहुत मिस करूँगी. हम लोग बहुत मस्ती करते थे सेट पे, एंड ईच एंड एवरीबडी, मतलब हर एक के साथ एक अलग बॉन्डिंग थी. मैं ये नहीं कह सकती कि किसी के साथ ज़्यादा थी, किसी के साथ कम थी, बट हर एक के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना हुआ है. और 3 साल रोज़ सेट पे आना, रोज़ काम करना, तो
ये लोग तो मेरी फैमिली टाइप्स ही बन गए हैं. अगर कुछ भी सजेशन लेना होता है या फिर कुछ ऐसे लाइफ में पड़ाव आते हैं जहाँ पे आपको बहुत बार बोलना पड़ता है, अरे यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो यही लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं. जो बड़े हैं वो ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी चीज़ों में गाइड करते हैं, और जो हमसे छोटे हैं या जूनियर्स हैं वो लोग बहुत अलग चीज़ों में गाइड करते हैं. जैसे नहीं नहीं आप ऐसे बात करो, नहीं नहीं आप ये करो, अरे यार शीतल जी आपने इंस्टाग्राम पे ये क्यों नहीं करा, आपने ये रील क्यों नहीं बनाई. तो द यंगर जनरेशन इन आवर कास्ट ऑलवेज यूज टू pep us up for new things, and नहीं नहीं आप ऐसा हेयर कट करो, नहीं नहीं ये हेयर कट आपको सूट करेगा. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ नॉट easy to get so many good people together at one time, and we are working for like 3 years now, 2.5 3 years, so it is really very difficult. ऐसे लोग एक साथ मिलना जो हमें गाइड करे, हमें प्यार करे, मस्ती करे. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फेथ, एंड आई होप मुझे आगे का जो सीरियल मिले उसमें भी ऐसे ही लोग मिले. 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो गए, और उसी दरमियान में 3 सेट भी आपने चेंज किया है. Yeah. इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो सेट से आप लोगों का लगाव था वहाँ पर बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में. आई थिंक आई विल बिकम वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट आर सेट, बिकॉज उसकी मेमोरीज तो कुछ और ही थी. मतलब इट वॉज मोर लाइक अ होम टू अस. ऑफकोर्स ये सेट भी बहुत अच्छा है, इसकी वाइब्स भी बहुत अच्छी है, बट जो अपना होता है वो अपना होता है. फर्स्ट बेबी इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट बेबी, सो वी विल नेवर फॉरगेट दैट. आज भी हम लोग अगर वहाँ से गुजरते हैं तो वी फील बैड, but then it's okay. It's all faith, and I'm sure the new set will give new opportunities and new vibe to everyone. So yeah, I'm happy. So अगर ये जिस तरह आप इमोशनल हो गए, अगर सेट की वाइब की बात है, आपने कहा ये भी, लेकिन वो सेट एक ऐसा था जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए चला है शो. Yeah. Which set is more lucky for you all? लक के बारे में तो बोल नहीं सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग. दैट वॉज लकी फॉर अस, बट अगर वो चीज़ हमसे छीन ली गई है तो आई एम श्योर देर विल बी सम रीज़न फॉर दैट. एंड अगर ये चीज़ हमें दी गई है, वहाँ पे भी हमारे गणपति जी थे, यहाँ पे भी हमारे गणपति जी हैं, सो उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ है ही. सो अगर उन्होंने हमें ये चीज़ दी है तो आई एम श्योर वो किसी मतलब और आगे बढ़ने के लिए ही होगा. वरना ऐसे भी तो हो सकता था कि इतना बड़ा सेट था, इतना नुकसान हुआ, तो सारी चीज़ें बंद भी हो सकती थी, फॉर ऑल दैट वी नो. बट ऐसा हुआ नहीं, हमने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया. वी स्टार्टेड शूटिंग अगेन विथ ऑल दैट वी हैड लेफ्ट विथ अस. यही मैं बोल सकती हूँ. ना कपड़े बचे थे हमारे, ना ज्वेलरी बची थी, तो जो भी हमारे पास बचा हुआ था या जो भी हम लोग कर पाए, आई थिंक इसमें प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने वो उनका जो नुकसान, हमारा नुकसान हुआ था, बट उनका जो नुकसान हुआ है वो अनदर लेवल का नुकसान है. वो सब भूल के अगर वो दूसरे दिन से अगर शूटिंग कर सकते हैं तो हमें तो उनसे इंस्पिरेशन ही लेनी चाहिए, और हमें यही सोचना चाहिए कि जो गया वो अच्छा था, वो चला गया, इट इज़ ओके. जो आने वाला है वो उससे भी अच्छा होगा, और जस्ट मूव ऑन करना चाहिए. इसके अलावा ये जानना चाहेंगी, ऑन सेट की अगर मैं बात करूँ, बॉन्ड की बात करूँ, सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपका किसके साथ है? वैसे तो मेरा ऐश, नील, विहान, स्नेहा, भारती मैम, किशोरी मैम, आरू, देन ऑफ कोर्स आयशा, एंड सबके साथ ही बहुत 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 अच्छा बॉन्ड है, बहुत क्लोज बॉन्ड है. जैसे मैंने कहा ना कि इतने साल एक साथ काम करने के बाद ना आपका सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा बनता ही है. वाई? बिकॉज एवरीबडी हेल्प्स यू इन वन वे और अनदर. मुझे ऐसे लगता है किसी चीज़ में मुझे भारती मैम ने हेल्प की है, किसी चीज़ में मेरे लिए अच्छा किशोरी मैम ने बोला है. विहान और स्नेहा तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं. स्नेहा के साथ मेरा बहुत ही अलग लेवल का बॉन्ड है.
फिर विहान के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, ऑफ कोर्स ऐश और नील तो है ही, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एक के साथ एक अलग अलग चीज़ों से मैं जुड़ी हूँ, तो ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं ये बहुत है और ये कम है, ऐसा नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, इसके अलावा ये शो का पार्ट ऐश्वर्या भी रह चुकी है। हाँ। वो अभी फिलहाल लास्ट डे के लिए वो मौजूद नहीं है। खिलाड़ी के लिए है। सर क्या कहना चाहोगे, जब वो जा रहे थे यहाँ से, क्या कुछ विशेष दिया आप लोगों ने, क्या उनसे टिप्स उनको दिया, एनीथिंग? नहीं, टिप्स देने की तो ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी लेवल हेडेड एंड वेरी एजुकेटेड एंड नाइस गर्ल। ऑफ कोर्स उसको कुछ आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि उसको खतरों मिल गया एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन दैट। हम लोग की बातें होती रहती है हमेशा, एंड जब वो जा रही थी तो एक मन में बहुत वो था कि यार इससे जिससे मैं सारी बातें अपनी शेयर करती हूँ, मैं शायद अभी भी शेयर करूँगी, अभी भी शेयर करती हूँ, बट वो होता है कि रोज़ मिलना नहीं होगा, तो उसको बहुत अलग लेवल से मैंने मिस किया था जब वो गई, तो बहुत ही मिस किया। आज भी करती हूँ, आज भी मैं सोच रही थी कि अगर ऐश होती तो कितना अच्छा होता, हम लोग एक लास्ट फोटोग्राफ में जहाँ हम सब होंगे वो नहीं होगी, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ। या इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, काफी सारी बातें ऑन सेट को लेकर आई है, लाइक ऐश्वर्या और आयशा अच्छे बॉन्ड में नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे को कभी फॉलो नहीं करते थे। इज देयर एनीथिंग एज सच जो आप शेयर करना चाहोगे? सी द थिंग इज़, मैं सबसे पहले तो किसी के फड्डे में पड़ती नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब और ऐसा कुछ था भी नहीं कि उन दोनों में दुश्मनी थी, वो लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना तो वो ऑन स्क्रीन फट से दिख जाता है। अभी ऑन स्क्रीन तो कभी नहीं दिखा। हाँ, एक बात है कि हम लोग बहुत ही अलग अलग शूट करते हैं। जैसे अगर आयशा को, मैंने पहले भी इंटरव्यू में यही कहा था कि आयशा को तो मैंने एक बार जाकर बोला था यार ऐसे लग रहा है हम दोनों अलग अलग सीरियल में काम कर रहे हैं, बिकॉज उसका पूरी तरह से ट्रैक अलग होता था, उसका इन टाइम आउट टाइम अलग होता था, बिकॉज उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता था काम का कि वो बहुत बार हमसे मिल नहीं पाती थी। पर अगर कहीं मिल लिए हम लोग सब लोग, तो हम लोग वो करते थे कि यार बातें करते रहते थे कि एट लास्ट सर बोलते थे, डायरेक्टर सर बोलते थे अरे यार अब आ जाओ। तो ऐश्वर्या और आयशा में ऐसा कुछ नहीं था जितना लोगों ने ना उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लो कर दिया है, ठीक है। और हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, कोई आउटस्पोकन होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई बात करता है, कोई नहीं बात करता है, तो हर एक की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना यहीं पे छोड़ देनी चाहिए। अब तो ऐश्वर्या इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द शो, तो ये सारी चीज़ें बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं। और यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम वो लोग वापस एक साथ काम करेंगे, वापस हम लोग उनके साथ काम करेंगे। सो आई थिंक चीज़ें ना छोड़ दो ना, लेट गो करो तो बेटर है। ओके, तो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, न्यू कास्ट का नाम आउट हो गया है, भाविका है, शक्ति है, हाँ। और स्वीटी है। हाँ। सो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में, और क्या आप लोग मिले हो इनसे? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मिली नहीं हूँ, और जबकि मैं अगला वो कर भी नहीं रही हूँ तो मैं मिल भी नहीं पाई हूँ। हम लोग शूट भी नहीं कर रहे हैं साथ में, उन लोग का अलग अलग सेट पे चल रहा है। बट ऑफ कोर्स मैंने शक्ति अरोरा का काम देखा है, भाविका शर्मा का काम देखा है, एंड स्मृति है उसमें। सो आई एम श्योर अगर स्टार प्लस में इन लोग को लिया है एक ऐसे शो में जो नंबर 2 नंबर 1 रह चुका है काफ़ी समय तक, तो आई एम श्योर वो लोग अप टू मार्क होंगे ही, और वो लोग अच्छा काम ही करेंगे, और उन लोग अपनी तरफ से 100% to 100% ज़रूर देंगे। आई विश देम लॉट ऑफ लक, लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ गुड विशेस कि वो ये लेगेसी जो चलती आ रही है गुम की, वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ाए। लास्ट मैसेज टू योर फैंस। फैंस के बारे में क्या ही कहूँ, मेरा इतना छोटा नहीं कह सकती, बट जो भी मेरा रोल था यहाँ पे, फिर भी मुझे जो मेरा रोल था उससे भी ज़्यादा फ़ैन लोगों ने प्यार दिया। हमारे लिए इतने सारे रील्स बनाते थे, हमें इतने मैसेजेस करते थे, बहुत बार हम लोग मैसेज बैक भी नहीं कर पाते थे, फिर भी नहीं चिढ़ते थे, फिर भी मैसेज करते रहते थे। तो ये कंसिस्टेंसी है, ये प्यार है। अभी वो लोग तो हमें देख रहे हैं, हमने उनको कभी देखा नहीं है,
पर ये वन ऑन वन बात नहीं होती है, वन ऑन वन चैट्स नहीं होती है, फिर भी इतना प्यार कोई किसी को कर सकता है, ये तो मैं बिलीव नहीं कर सकती. एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव यू गेव मी एज सोनाली एंड शीतल मौलिक. थैंक यू कि आपने ये बात समझी कि सोनाली ये जो कैरेक्टर है ये नेगेटिव है, तो उसको मेरे ऑन स्क्रीन तक ही आपने रखा, ऑफ स्क्रीन मुझे फिर भी आप लोगों ने प्यार दिया. थैंक यू वेरी 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 मच. आई लव यू. हाय, दिस इज शीतल मौलिक हियर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीग्राम.